नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चौथी चरण की वोटिंग से पहले बदला फलौदी सट्टा बाजार का मूड। भाजपा को लगा बड़ा झटका, 400 पार के सपने पर फिरा पानी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी शाह को तीसरा कार्यकाल मिला तो दलित आदिवासी फिर से गुलाम बन जाएंगे। खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अमित शाह की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पत्रकार की पिटाई, कांग्रेस ने किया ये दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के रोड शो पर बोलते बोलते तेज प्रताप ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बिहार लालू यादव का है। और इसी के साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को देखने पड़ेंगे काले दिन। चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने कर दिया ये बड़ा दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बदला फलौदी सट्टा बाजार का मूड, बीजेपी को अब 300 सीट भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आम चुनाव 2024 में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और हर चरण के मतदान के पहले और बाद फलौदी सट्टा बाजार के भाव भी काफी ऊपर नीचे रहते हैं। अब तक 3 चरणों में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या अब की बार 400 पार होगा, ये भाजपा वाले भले ही दावा करते हो, मगर चुनाव में सटीक अनुमान के लिए पहचान बन चुका राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार इसके आधा ही इत्तेफाक रखता है। भाजपा का दावा और फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान में आपको बता दें कि भाजपा के अब की बार 400 पार का जो नारा है उस पर जबरदस्त तरीके से पानी फिर चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शाह को तीसरा कार्यकाल मिला तो दलित आदिवासी फिर से गुलाम बन जाएंगे, खड़गे ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को महाराष्ट्र के धुले में विशाल रैली को संबोधित करते हुए लोगों से पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीसरे कार्यकाल का मतलब होगा कि गरीबों, दलितों और आदिवासियों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। खड़गे ने धुले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को चुनने की अपील की है और कांग्रेस ने धुले लोकसभा सीट से पूर्व विधायक शोभा बच्चव को मैदान में उतारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पत्रकार की पिटाई, कांग्रेस ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश के रायबरेली का दौरा चर्चा का विषय बन गया है। जिस चुनावी रैली को अमित शाह संबोधित करने पहुंचे थे उसमें एक पत्रकार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। दरअसल आरोप है कि चुनाव सभा के दौरान महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया। जब पत्रकार ने यह बात रिकॉर्ड कर ली, इस बात से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की पिटाई कर दी है। अब कांग्रेस की तरफ से इस कृत्य को शर्मनाक बताते हुए कहा गया है कि अब अन्याय का अंत होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के रोड शो पर बोलते बोलते तेज प्रताप ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा बिहार लालू यादव का है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता जमकर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने रविवार को इस पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है देश को 2 हिस्सों में बांटना, लेकिन उनका सपना बहुत जल्द ही पानी में मिलने वाला है। इनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार लालू यादव का है, इंडिया गठबंधन का है और इनके रोड शो से कोई फायदा नहीं होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को देखने पड़ेंगे काले दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में देश भर में जारी लोकसभा चुनाव के बारे में बात की और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि भारत के लोग अपने नेताओं का भविष्य तय करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वांचल में हुंकार भरेंगे राहुल, ममता और केजरीवाल, आजमगढ़ में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि पूर्वांचल के अपने दुर्ग में सपा ने इंडिया अलायंस की रैली करने की योजना बनाई है। सपा आजमगढ़ के जरिए पूर्वांचल को साधने की तैयारी में है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल के साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला
जैसे नेता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री अब तक राहुल गांधी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जयराम रमेश ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार करने की अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति अजीत पी शाह और एन राम ने पिछले सप्ताह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री से बहस का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी द्वारा पत्र लिखे एक दिन बीत चुका है। तथाकथित 56 इंच के सीने ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से वापस लेंगे जमीन, फ्री बिजली से लेकर मुफ्त इलाज तक केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटीज। हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने 15 लाख रुपए खाते में देने की गारंटी दी थी, जो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुआ। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे और 2022 तक किसानों ने इनकम डबल किसानों की हो जाएगी, ये भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। रविवार को एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ केजरीवाल ने देश को 10 गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तब इन गारंटियों को पूरा कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में महंगाई कम करने, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 15 लाख रुपए और किसानों की आय दुगनी करने समेत कई गारंटियां दी थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल के बयान से बीजेपी में हड़कंप, मोदी जीते तो अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री, अगले 2 महीने में योगी को निपटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चला रखा है। इस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वो देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं और वो इसे 2 स्तर पर चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेज देंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। विपक्ष के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए तो मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो। थोड़े दिन बाद ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे और उन्होंने बीजेपी का भी एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म कर दी। जिस शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतकर इन्हें दिया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह की राजनीति भी खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो मुझसे लिखवा लो, अगले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर उन्हें भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है। वन नेशन वन लीडर का मतलब है कि देश में एक ही नेता बचेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने आया हूं कि इस तानाशाही से मेरे देश को बचा लो। और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं इस तानाशाही को रोकने के लिए पूरे देश में घूमूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और 2014 में मोदी जी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि आप कुछ काम ना करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। 75 साल में इस तरह किसी भी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया।
जितना आम आदमी पार्टी को किया गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया है और किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं और मंत्री बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो हमसे सीखे। पंजाब के अंदर हमारे मंत्री ने पैसे मांगे, किसी को नहीं पता था, लेकिन हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्होंने मैसेज दिया कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। आम आदमी पार्टी आप सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों की फीस भरे केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार वकीलों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं और ये वकील दिल्ली सरकार का कोर्ट में बचाव करते हैं। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि वकीलों के बिल को क्लियर किया जाना जरूरी है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं और बिलों का निपटारा करें। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय कर दी है। दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि आम आदमी पार्टी की सरकार खुद का बचाव कोर्ट में कैसे करे, क्योंकि उनके वकीलों का बिल तक रोका जा रहा है। यह मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने हालांकि इस मामले में शुक्रवार को कोई आदेश पारित नहीं किया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जहां तक बिल का सवाल है तो उसे नहीं रोका जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस विवाद को देखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा का बैलेंस बिगाड़ देगा चुनाव का चौथा चरण। कन्नौज और कानपुर में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 13 मई को होने वाला चुनाव का चौथा चरण भाजपा का पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन खराब हो चुका है और अब की बार पीडीए भाजपा को सबक सिखाने जा रहा है। शुक्रवार को कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली में वो एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। कन्नौज के बोर्डिंग मैदान में हुई जनसभा में राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार कन्नौज बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यहां सपा की जीत देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कानपुर के GOEC मैदान में आयोजित रैली में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती थी, लेकिन ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही खाद मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी जाएगी तभी गरीबी बेरोजगारी हटेगी। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को पिछले वादों की ऐसे दिलाई याद। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग चरम पर है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की जीत और विरोधियों की हार के लिए पूरी ताकत झोंक कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक देश से भाजपा को नहीं हटाएंगे तब तक ना तो बेरोजगारी हटेगी और ना ही गरीबी। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में समृद्ध लोग अमीर होते चले गए, निचले पायदान पर जी रहे लोग गरीब ही रह गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार अब देश से जाने वाली है। अशोक गहलोत ने की भविष्यवाणी, बताया पीएम मोदी और अमित शाह ने कहाँ कर दी गलती। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी लोकसभा सीट की कमान संभाल ली है और इससे पहले गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अब देश से जाने वाली है। इंडिया गठबंधन अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार जाने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा और इसके कारण इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है। अमेठी रवाना होने से पहले गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है और इसकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार जा रही है, इसका मुख्य कारण मोदी और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने 1-2 महीने पहले मोदी के नाम पर और मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही है और देश में कहीं भी किसी भी पीएम का नाम या चेहरा नहीं है, केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसीलिए अब जनता समझ चुकी है कि उनका दावा है कि मोदी और अमित शाह की इस गलती के कारण बीजेपी सरकार फिर से नहीं आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी इस बार 400 तो छोड़ो, बेड़ा पार भी नहीं होगा। केंद्र सरकार पर खूब बरसे भगवंत मान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं,
उनके साथ जो हुआ आपने और पूरे देश ने देखा है। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि यहाँ से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। उन्हें नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी और आज हम जहां 12 घंटे काम कर रहे हैं अब 18 घंटे काम करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्षत्रिय समाज के खिलाफ टिप्पणियों से आहत सूरजपाल अम्मू ने छोड़ी बीजेपी और अनिल विज के हैं करीबी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब्बू करीब 35 वर्षों से पार्टी के कई पदों पर कार्य कर चुके थे। सूरजपाल क्षत्रिय समाज के कद्दावर नेता हैं और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। कहा जा रहा है कि अम्मू भाजपा नेताओं द्वारा क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी से काफ़ी खफा थे और जिनके लिए उन्होंने पार्टी आलाकमान को अवगत भी करा दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने गवर्नर से की हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की मांग। जेजेपी विधायकों ने दुष्यंत चौटाला को चेताया। जी हाँ दोस्तों, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को हरियाणा में दोबारा चुनाव कराने की अपनी मांग तेज कर दी है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले सैनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जेजेपी के कुछ विधायकों के बागी तेवर उनके लिए राहत दिलाने जैसी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर कसा तंज तो विफर गए भाजपा के राज्यसभा सांसद, दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी सांसद मनोज तिवारी के वीडियो की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वीडियो में मनोज तिवारी कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की आलोचना कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का मखौल उड़ाने के क्रम में वो कहार शब्द का उपयोग इस ढंग से करते हैं जिससे देश भर के और खासकर बिहार झारखंड के चंद्रवंशी आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चंद्रवंशी समाज में उनके प्रति काफ़ी गुस्सा है। वो एक सांसद हैं और दूसरी बार संसद जाने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक जाति विशेष का अपमान कर बैठे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ बोले 400 पार का शोर मचाने वाले अब सोच रहे हैं कैसे होगा बेड़ा पार, क्योंकि झूठ की कैसेट घिस गई है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश का लोकसभा चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जो लोग चुनाव की शुरुआत में 400 पार का शोर मचा रहे थे अब वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा बेड़ा पार, क्योंकि सामने है जनता के गुस्से की मझधार। जी दोस्तों, कमलनाथ ने आगे कहा है कि भारत के मतदाता अब भाजपा की झूठ मशीन से बोर हो गए हैं और झूठ की ये कैसेट इतनी बार बच चुकी है कि झूठ भी घिस गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस के 5 न्याय ने जनता में नई आशा का संचार किया है और यही आशा अब विश्वास में बदल गई है और ये विश्वास वोट में बदलने वाला है। जनता का वोट कांग्रेस की जीत की गारंटी है और हाथ बदलेगा हालात। कमलनाथ लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। 2 दिन पहले पूर्व सीएम ने एक्स पर लिखा था कि भाजपा शुरू से इस चुनाव को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भटकाते भटकाते अब खुद ही भटक गई है और इस लोकसभा चुनाव में जनता का मानस अब स्पष्ट हो चुका है। इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, पप्पू यादव ने किया दावा। जी दोस्तों, बिहार के कांग्रेस नेता पप्पू यादव यूपी के रायबरेली पहुंचे, जहां वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए इस शिद्दत की गर्मी में भी जी जान से जुटी है और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में पप्पू यादव भी काफ़ी एक्टिव हैं। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो 44 साल रायबरेली आए हैं। रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है और इसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। पप्पू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रायबरेली आया हूँ, 44 साल बाद रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। ज़बरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी जी 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे। कोई अचरज नहीं होगा अगर सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने अंबानी अडानी का जिक्र कर राहुल गांधी को घेरा तो बचाव में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा रेड क्यों नहीं मारते। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबानी और अडानी को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कुछ भी बोल देते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप जो भी दिमाग में आता है वो बोल देते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी के बारे में बोलना क्यों बंद कर दिया है।
कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर कर पैसा मिला है। नरेंद्र मोदी जी आप पीएम हैं, ऐसे में सीबीआई, ईडी और आईटी कहाँ गई? आपके पास जानकारी है तो क्यों नहीं छापेमारी करते? काला धन राहुल गांधी के पास टेम्पो के जरिए पहुंचा है, तो आप तो नोटबंदी लेकर आए थे, तो उसका क्या हुआ? दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में चौथे चरण में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर, राज्य में सत्ता विरोधी लहर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा के चुनाव में 3 चरणों में कम मतदान करके मतदाताओं ने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है और ये माना जा रहा है कि मोदी गारंटी के बावजूद सत्ता विरोधी लहर है और ये लहर चौथे चरण में भी देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिग्विजय सिंह ने मोदी के परिवार को बताया भ्रष्टाचारियों का अड्डा। दल बदल बोले कि जो जा रहे हैं वो बिकाऊ हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ परिवार की किसी समय बड़ी इज्जत थी, लेकिन मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए दिग्विजय सिंह ने बड़वानी में पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान कांग्रेसियों के बीजेपी में आने के बाद इसके आगामी स्वरूपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मोदी परिवार घोर भ्रष्टाचारियों का समूह है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो डर के मारे भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।